एक खतरनाक कातिल ने जैसे ही मर्डर किया खुद पुलिस को कॉल कर दिया। स्वॉट जब दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो वो पूरी तरह कपड़े उतार चुका था, क्योंकि वो खुद एक टॉप क्लास वकील था और जानता था कि अगर उसके पास कोई हथियार नहीं दिखेगा तो पुलिस उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जेल में आते ही उसने पहला डिमांड किया एक सिमंस का नरम गद्दा, क्योंकि जेल की बेड बहुत सख्त थी। ये सुनकर जासूस अज्जू गुस्से से भड़क गया, मगर तभी अज्जू की बेटी को एक क्रूर हत्या की वीडियो क्लिप मिलती है जिसमें हत्यारा नकाब में है, इसलिए उसकी पहचान नहीं हो पाती। अज्जू उस वकील से भिड़ता है, लेकिन वो कहता है गद्दा दो तो कोर्ट में कबूल कर लूंगा कि वही कातिल है। मजबूर होकर उसे गद्दा दे दिया गया, जिससे बाकी कैदी जल भुन गए। कोर्ट में उसने अपना वादा नहीं निभाया, उल्टा उसी जैसे एक पुराने केस का पूरा ब्यौरा देकर जज को उलझा दिया। क्योंकि सबूत नहीं थे, जज उसे छोड़ने ही वाला था। तभी वो भड़क उठा, मैंने मर्डर किया है, फिर भी आप मुझे छोड़ रहे हो, जैसे 10 साल पहले आपने उस राक्षस को छोड़ दिया जिसने मेरी पत्नी बेटी को मारा था। वही जज था जिसने उस कातिल को बस 3 साल की सजा दी थी। कहानी यहीं नहीं रुकी। अब वो वकील कहता है अब मुझे एक टॉप क्लास टी बोन स्टेक चाहिए, क्योंकि मैंने उस भ्रष्ट वकील को पकड़ लिया है जो 10 साल पहले उस राक्षस की तरफ से कोर्ट में लड़ा था। जेलर को गुस्सा आया और उसने जानबूझकर स्टेक 8 मिनट लेट भेजा, लेकिन उस वकील ने कहा अब देर हो गई है, और तब भी उसने उस भ्रष्ट वकील की लोकेशन दे दी। जब पुलिस वहां पहुंची तो वकील मरा हुआ था, ठीक 1 बजे, उसी वक्त जब स्टेक मांगा गया था। अब जासूस अज्जू चौंक गया, ये आदमी जेल में है फिर भी बाहर की दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। पता चला कि ये वकील असल में एक पूर्व गुप्तचर भी था जो देश को आतंकवाद से लड़ने की रणनीति